आज दिनांक 17 दिसंबर 2025 को सीनियर सेकेंडरी स्कूल सतनाली में वन विभाग की टीम द्वारा व उनके साथ में विधायक कंवर सिंह यादव द्वारा आज वन संरक्षण को लेकर खेजड़ी जाति के विषय में विस्तृत चर्चा की गई और विद्यार्थियों को एक अच्छा संदेश दिया गया। इस मौके पर वन संरक्षण घनश्याम दास शुक्ला, वन अधिकारी विजेंद्र सिंह, रेंज ऑफिसर विक्रम सिंह, कमल सिंह, भाजपा जिला महामंत्री योगेश शास्त्री, मार्केट कमेटी चेयरमैन भागीरथ सिंह शेखावत, रवि जड़वा, रणवीर सरपंच, स्कूल प्रिंसिपल जयवीर, गजेंद्र सिंह, प्रवेश कुमारी, देवेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह व स्कूल स्टाफ व विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और यहाँ पर इस में जन चेतना जो यात्रा है उसको हरी झंडी देकर विधायक जी ने यहाँ से रवाना किया। आप देख रहे हैं सतनाली आज तक। आज हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल सतनाली में पहुंचे हैं और यहाँ पर विधायक कंवर सिंह यादव जी हमारे मध्य बने हुए हैं। सर, आपका धन्यवाद और स्वागत है। आज ये वन विभाग की टीम द्वारा आज ये खेजड़ी बचाओ आज अभियान चल रहा है। इस विषय में आमजन को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि खेजड़ी बचाओ जन चेतना अभियान, और हमारे बीच में इस अभियान में आदरणीय शुक्ला जी, पीसीसीएफ साहब, डीएफओ विजेंद्र सिंह जी और इस अभियान के संयोजक रिटायर्ड आरओ कमल सिंह जी, आदरणीय भागीरथ सिंह जी, स्कूल के प्रिंसिपल साहब योगेश जी, रवि शेखावत जी, हमारे सरपंच सोडी बासड़ी, सभी इस इलाके के सम्मानित सभी लोग या इस जन चेतना इस यात्रा में शामिल हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जिस तरह से जो खेजड़ी है, जिसको हम जाटी कहते हैं, ये किसान के लिए एक वरदान साबित है। किसान को खाद भी देती है, ईंधन भी देती है, चारा भी देती है, ऑक्सीजन भी देती है, परंतु धीरे धीरे किसान आर्थिक तंगी के कारण, अन्य ऐसे कारण जिसके कारण किसान इसको काट देता है। और इसको बचाने के लिए विभाग ने एक जन चेतना के माध्यम से एक अभियान छेड़ा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय वन मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि एक इंसेंटिव के रूप में यदि किसान को 1000, 1200, 1500 रुपये यदि दे दिए जाए तो किसान इसकी रक्षा सुरक्षा करेगा। ये हमारी प्रजाति भी बच जाएगी, पर्यावरण भी शुद्ध होगा और किसान को जो सुविधा, चारा, लकड़ी, ईंधन वगैरह सब मिलता है, खाद मिलता है, उससे भी किसान की भरपाई हो जाएगी। ये किसान के लिए इस तरह का अपने आप एक बड़ी मिसाल कायम होगी। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा और विधानसभा में इस बात को रखूंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से विभाग के सभी अधिकारियों का, शुक्ला जी का, डीएफओ साहब का, आरओ साहब का, कंवर जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने जो एक अभियान छेड़ा है, ये वास्तव में विश्व कल्याण के लिए आपने छेड़ा है। जिस तरह से कि ऑक्सीजन की जो मात्रा घटती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जलवायु परिवर्तन, इस तरह से अभी कंवल जी बता रहे थे कि गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी, बेमौसमी बारिश, ये सब ये पर्यावरण की विविधता के कारण है। हम पेड़ों को दिन प्रतिदिन काट रहे हैं, लगाने में चिंता कम कर रहे हैं, उसी का एक कारण है। और इस पर पूरा हमारी चिंता है। विभाग ने जिस तरह से चिंता की, सबका सहयोग, सबके साथ और सबके विकास की जो दृष्टि माननीय मोदी जी ने जो दी है, उन सबको इस अभियान में जोड़ेंगे, इस अभियान में सबका साथ लेंगे और सबके विकास की जो हम कामना कर रहे हैं, ये पेड़ ही है, ये पर्यावरण है, सबको शुद्ध रखने के लिए, सबको स्वस्थ रखने के लिए बहुत बड़ी कीमत है। हमारे साथ में वन विभाग के अधिकारी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका धन्यवाद और स्वागत है। और ये दक्षिण हरियाणा में जो जाटी जो खेजड़ी का वर्ष कहा जाता है, ये कहा जाता है कि बुजुर्गों से द्वारा हमें पता चला है कि उन्होंने कहा कि अकाल के समय भी इस खेजड़ी के प्रयोग से हमारा जीवन यापन हुआ है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो हम सभी जानते हैं कि बिना वृक्षों के इस धरती पर जीवन संभव नहीं था। वृक्ष जब हरियाली आई उसके बाद आदमी आया। आदमी तो 10 लाख साल पहले आया है। तो न सिर्फ खेजड़ी बल्कि सारे वृक्ष ही हमारे जीवन के आधार हैं। ऑक्सीजन उन्हीं से मिलती है और कहीं से मिल नहीं सकती। लेकिन जहाँ तक खेजड़ी का सवाल है, यहाँ की जन भावना है उसके साथ जुड़ी हुई, और खेजड़ी का जो मल्टीपर्पज़ यूज़ है उसको हर तरह से यूज़ कर लेते हैं, चारे के रूप में, खाद के रूप में, लकड़ी जलाऊ के रूप में, और किसान उसको खेतों में अपने बचा के रखता है।
तो और पूजा में उनकी जो भावनाएं हैं, धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, उससे भी जुड़े हैं खेजड़ी के का अस्तित्व। तो इसलिए खेजड़ी इस एरिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उन जन भावनाओं की कद्र करते हुए और उनके वैज्ञानिक लाभ को देखते हुए ये ज़रूरी है कि खेजड़ी को बचाया जाए। और अब ये ऐसी स्थिति आ गई कि ये हमारा कोई चॉइस नहीं है, हमारी मजबूरी है, हमको बचाना पड़ेगा, नहीं तो जीवन छिद जाएगा। ऐसे दौर में लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को इस संरक्षण के कार्यक्रम में जोड़ने के लिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। अब तक 90 गांव में हम अपनी यात्रा लेके जा चुके हैं। झुम्पा से शुरू किए थे और लास्ट में हम जो है नारनौल में नांगल मुंदरी में इस अभियान का समापन करेंगे। माननीय विधायक जी जो हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इनकी आवाज़ जन को ठीक से समझ में आती है और ठीक से पहुँचा भी पाते हैं। तो इनका इस कार्यक्रम में इनकी संजीदगी देख करके, इनका जो दायित्व बोध है, इसको देखकर मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस कार्यक्रम में आने का कष्ट किया। हमारे साथ में दीपक साहब भी बने हुए हैं। सर, आपका धन्यवाद, स्वागत है। और आज ये हमारी सतनाली की धरा पे आप पहुँचे हैं और यहाँ आपको काफ़ी संख्या में यहाँ पर खेजड़ी के वृक्ष देखने को मिले होंगे और लोगों ने काफ़ी बचाव कर रखा है। और सरकार की तरफ से क्या मुहिम है कि इनको ज़्यादा बचाव है और ज़्यादा लगाएं, तो इसके लिए सरकार की तरफ से क्या कदम होगा? देखिए, 2 कदम है सरकार की तरफ से। एक तो आम आदमी इसको ना काटे, उसके लिए तो हमारे पास वन विभाग के कर्मचारी का दिन रात काम करते रहते हैं। कहीं पर भी हमें सूचना मिलती है कि अवैध कटान हो रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन कटे ही क्यों, इस चीज़ का प्रयास जो है आज माननीय विधायक जी और हमारे पीसी शिव साहब के सहयोग से हम करना चाहते हैं कि वो आदमी किसी मजबूरी में काट रहा है, कोई पैसे के लिए काट रहा है, कोई किसान की अपनी ज़रूरत है, तो उसकी ज़रूरत की पूर्ति के लिए एक अभियान चला है कि सरकार, हरियाणा सरकार जो है, ये सरकार के द्वारा अपनी घोषणा करनी होती है कि यदि इसमें कोई एक इंसेंटिव, एक प्रोत्साहन देगी किसानों को, तो किसान इसको बचाएंगे। और ये जो है जीवन दायिनी वृक्ष है और बहुत परोपकारी वृक्ष है इस पूरे क्षेत्र में, जो कि किसान की जड़ से लेके और उसकी चोटी तक हर चीज़ उसके काम आती है। वो उसको मृदा को भी, उसकी जो है ज़मीन की भी लवणता और जो उसकी उर्वरता है बढ़ाए रखता है। आपके सर्दियों में जलावन के काम आता है, आपके पशुओं के लिए चारा भी देता है, हर चीज़ देता है। ऐसा ही रोहिड़ा है। तो इन दोनों वृक्षों के लिए हमारा प्रयास रहेगा, एक तो आने वाले सीजन में हम इनके तैयार करके पौधे वो भी लगाएंगे और इसको बचाने के लिए मुहिम अभी सारे गांवों में जाएगी महेंद्रगढ़ जिले के। तो मैं सारे महेंद्रगढ़ जिले के लोगों से मेरा एक आग्रह भी है कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और इसको एक जन सहभागी आंदोलन बनाने का कष्ट करें और इसमें आगे बढ़कर हमारी पूरी टीम का सहयोग करें। यही मेरी कामना है। आपने ये प्रोग्राम हमारा जो है कवर किया, उस सब के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में कमल सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं, जो कि आज इसे मुहिम को चला रहे हैं, वन चेतना यात्रा। इसको लेकर हम सब मिलकर इस कार्य को पूरा करने वाले हैं। इस विषय में आम जन को क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे पेड़ लगाना आम बात है और पेड़ बचाना खास बात। हम पौधा लगाएं, उसकी कौन सी गारंटी है कि वो पेड़ बन जाए? हम पौधा लगाएं, उसकी कोई गारंटी। हम ये पेड़ जो लगे हुए हैं इनको बचाएं ताकि लोगों को इनके प्रति जागरूक करें, इनके महत्व को समझाएं ताकि ये पेड़ ना काटें। और ना पेड़ कटेंगे तो जो 33% वन क्षेत्र बढ़ाना है तभी बढ़ पाएगा जब नए पेड़ तो लगे और पुराने पेड़ कटेंगे, जब तो वन क्षेत्र आगे बढ़ेगा। तो यही संदेश देने चाहते हैं हम। 33% का जो हमारा वन नीति, भारतीय वन नीति 88 है, उसके मुताबिक लक्ष्य हम प्राप्त तभी कर सकते हैं कि पुराने पेड़ ना काटे और नए पेड़ लगा। ये हमारा खेजड़ी का पेड़ तो इस इलाके के लिए वरदान, ये इलाके के लिए चंदन है। इसको इंसेंटिव मिल जाएगा, पेड़ काटेंगे किसानों को हितैषी पेड़। ये आम का आमर गुठली के दाम, इसके क्रम में 50,000 पेड़, जिसको नई, जैसे गेहूँ की नई वैरायटी आ रही है, कम जगह में ज़्यादा पैदा हो जाए, इसी प्रकार से एक थार वैरायटी नई निकाली खेजड़ी की। मैं 50,000 पौधे 5 जिलों को 10,000 देने के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ अपने खेत में। और अपने विभाग से भी अनुरोध को मेरा सहयोग करें और किसानों को हम निष्पक्ष देंगे ताकि ज़्यादा उसकी पूर्ति हो जाए और केसों वन क्षेत्र भी बढ़ जाए और केसों की इनकम बढ़ जाए किसानों को। यही समझ। प्रिंसिपल सर भी हमारे साथ में बने हुए हैं, जिनकी आज इस अध्यक्षता में ये कार्यक्रम रहा है। सर, आपका धन्यवाद, स्वागत है। और ये आज वन विभाग की टीम और विधायक जी और यहाँ के वन अधिकारी सब आपके बीच में मौजूद रहे, इन सबको क्या कहना चाहेंगे?
इन सभी का धन्यवाद जब जड़ेसी मांग पर हमारे विद्यालय में आ गए, और इन सभी को मौजूद हाजिर को ये विश्वास, यकीन और भरोसा दिलवाता हूँ कि मैं 280 बच्चे हैं, 280 जाति के पेड़ लगे।